हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसे हम CFSE बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यह क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इस बारे में आज हम देखेंगे। इस नोट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का। यह हमारा कुछ इस तरीके से जो CFSE जो थ्योरी है इस प्रकार है कुछ। जो आपका डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यह एक मेटल आयन होता है। मेटल आयन के सेंटर में जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हाई होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, हाई लेवल की एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। फिर इनका एनर्जी और हाई होता है और ये दो भाग में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग होने के बाद इनकी एनर्जी में क्या आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है। जो इसका टू ऑर्बिटल है, ठीक है, इनके ऑर्बिटल सबसे पहले कहाँ, इनका अगर एनर्जी हाई हुआ तो सबसे पहले ऑर्बिटल ऊपर ईजी में जाते हैं, और जो ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लो है वो बाद में कहाँ जाते हैं, वो T2G में जाते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं ईजी और नीचे वाले को बोलते हैं T2G। इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ईजी है उसकी एनर्जी हाई होती है और T2G है उसकी एनर्जी लो होती है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भले ऑर्बिटल सबसे पहले ईजी में जाते हैं उसके बाद T2 में जाते हैं, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन के टाइम में थोड़ा उल्टा होता है। जब इनमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल होते हैं, ठीक है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे दो या चार पाँच, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो T2 में जाते हैं, लो फील्ड में जाते हैं, उसके बाद ईजी में जाते हैं। ठीक है, आपको समझ आया। ऑर्बिटल की बात आई तो सबसे पहले ईजी में जाते हैं और फिर उसके बाद T2 में जाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो सबसे पहले वो T2 में जाते हैं, यानी कि सबसे पहले लो एनर्जी में जाते हैं, फिर उसके बाद हाई एनर्जी में जाते हैं। इतना आपको समझ आया। तो ये जो स्प्लिटिंग वाला है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपने नहीं देखा होगा तो जा करके जरूर देख लीजिए। ये थोड़ा सा इंट्रो था ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें देखिए क्या होता है, आपका जो आपका ईजी है उसमें जो एनर्जी है वो क्या है, हाई है, 0.6 डेल नॉट। और यहाँ पे क्या है, T2G में जो एनर्जी है वो लो है, 0.4 डेल नॉट। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। CFSE का ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का क्या है, ये आपका परिभाषा है, यानी कि ये इंट्रो है। तो T2G सेट में 0.4 डेल नॉट यानी बराबर 4 DQ एनर्जी की कमी, तथा ईजी सेट में 0.6 डेल नॉट या -6 DQ की वृद्धि होती है। अब इसमें देखिए आपका क्या है, जो आपका ईजी है उसमें क्या है, 0.6 डेल नॉट, यानी कि क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहीं पे जो T2G है उसमें 0.4 डेल नॉट है, यानी कि इसमें क्या है, एनर्जी लेवल कम है। इस चीज़ को ये बता रहा है। माइनस तथा क्या प्लस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या है, प्लस चिन्ह, यानी कि 0.6 डेल नॉट है केवल। यहाँ पे क्या है, -0.4 डेल नॉट। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस लिखना भूल गई, यहाँ माइनस लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन में पहले लो एनर्जी तल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फिलहाल यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लीजिए ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, पहले आपका लो फील्ड में जाएगा। इसकी प्रवृत्ति यही होती है कि सबसे पहले किस में जाता है, लो फील्ड में जाता है। उसके बाद जब पूरा भर जाता है तब ये क्या होता है, हाई फील्ड में जाता है। इसी प्रकार T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब इसमें पूरा का पूरा फिल हो जाता है, जब मान लीजिए ये जब लो फील्ड में आता है, ठीक है, जब लो फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं और जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे गोले में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, तो क्या होता है, इनमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यहाँ पे क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होके जब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, तो ऊपर के जो दो ईजी ऑर्बिटल हैं वहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो ये इसमें उत्सर्जन की भी क्रिया पाई जाती है ऑर्बिटल्स में। इस चीज़ को बता रहा है। आपको बाद में धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, अभी थोड़ा कम समझ आ रहा होगा। इस प्रकार T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा ईजी ऑर्बिटल में ऊर्जा का शोषण करता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पे जो आपका T2G है इसने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया, भेजा, वैसे ही ईजी इसको क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे। इस तरह जो टोटल एनर्जी निष्कासित होती है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। CFT तो पहले ही बता दिया है मैंने। CFSE
इसी को बोला जाता है, यानी कि जो ऊर्जा का अवशोषण होता है उसी को आपको क्या बोलते हैं, आपका CFSC वैल्यू कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब CFSC वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो फील्ड एनर्जी वाले को देखेंगे। ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको भरेंगे। तो अगर मान लीजिए ये जो आपका डी कक्षक है, ठीक है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, तो मैंने जैसे कि बताया पहले ये T2G एनर्जी में जाते हैं, T2G में जाते हैं। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में आके फिल होगा, T2G में फिल होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ भरने के बाद ईजी में, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब यहाँ जैसे ही TTG में, तो यहाँ पे एक सूत्र लगता है, यहाँ पे हम इसको P बोलेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, सॉरी एक मिनट, इसको P बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, Q बोलेंगे, ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं CFSC। यहाँ पे जो CFSC है उसका सूत्र है -0.4P प्लस 0.6Q। अब डेल नॉट, अब इसमें हम सूत्र भरेंगे। जो आपका 0.4P है वो किसका है, मैंने यहाँ पे बताया है कि जो 0.4P किसका है, T2G का, और 0.6 किसका है, आपका EG का, ठीक। तो यहाँ पे हम अब ऑर्बिटल देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो आपका P है वहाँ पे कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे हम P की जगह में क्या करेंगे, इंटू एक डाल देंगे, और 0.6 का जो 0.6 लिखेंगे, और यहाँ Q में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, और डेल नॉट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 एकम 4, तो 4 वन जा कितना होता है 4, तो यहाँ पे हम माइनस 0.6 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे 0.6 का गुणा 0 से होता है, तो हम पढ़ के मैथ में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी संख्या का गुणा 0 से होता है या संख्या का भाग 0 से होता है, तो आंसर क्या आता है, आपका 0 आता है। इसको हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे हाई फील्ड और लो फील्ड का देखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, फिर भी आप यहाँ इतना समझ लीजिए कि इसका आंसर लो फील्ड में, ठीक है, -0.4 डेल नॉट आया, और हाई फील्ड में 0.4 डेल नॉट आया, दोनों में सेम आया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका हाई फील्ड है, जब यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो इसका उत्सर्जन होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और उत्सर्जन होने के बाद ये EG में चला जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हाई फील्ड, इसको बोलते हैं लो फील्ड। तो अभी हाई फील्ड और लो फील्ड दोनों के लिए क्या होगा आपका -0.4, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हमने जो आपका हाई फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया था, इसलिए दोनों का ही हम क्या करेंगे, 0.4 डेल नॉट निकालेंगे। आगे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्या है हाई फील्ड और लो फील्ड एनर्जी। सो यहाँ पे हम अब 2 इलेक्ट्रॉन का लेते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो डी ऑर्बिटल में हमारे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारा क्या है, Q, और ये हमारा क्या है, P। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी लो फील्ड एनर्जी जाएगा, तो इसमें हमने भेज दिया। अब यहाँ CFSC वैल्यू निकालेंगे, तो सेम सूत्र यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, -0.4P प्लस 0.6Q डेल नॉट। अब यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे, P की जगह में हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, P की जगह में हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, और यहाँ Q की जगह में क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है आपके Q की जगह पे, तो यहाँ Q की जगह हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व सेम उसी तरीके से हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 0.6 का अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, डेल नॉट का डेल नॉट। अब यहाँ पे आपका जो माइनस है, ठीक है, जो आपका माइनस है, और सॉरी जो लो एनर्जी है हाई एनर्जी है, दोनों के लिए क्या यूज़ होगा, -0.8 डेल 0, और यहाँ पे या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं -0.8 DQ, ठीक है, बुक में आपकी DQ से प्रदर्शित किया गया है, और डेल नॉट से भी, तो आप देख लीजिएगा। तो लो फील्ड के लिए हमारे लिए क्या हुआ, -0.8 डेल, और हाई फील्ड के लिए क्या हुआ, -0.8 डेल नॉट। अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाई फील्ड और लो फील्ड एनर्जी अलग अलग निकालेंगे, यहीं पे आपको समझ आएगा कि हाई फील्ड क्या होता है, लो फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, किसमें, आपके डी ऑर्बिटल में,
तो 3 तो यहाँ फिल हो गए। अब यहाँ क्या हुआ, एनर्जी का उत्सर्जन हुआ। एनर्जी का उत्सर्जन हुआ तो ईजी क्या करता है, एनर्जी को अवशोषित करता है। तो जैसे ही यहाँ से T2J में एनर्जी का उत्सर्जन हुआ, ईजी ने एनर्जी को सोख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ईजी में भरा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन T2J में भरा हुआ है। यानी आपके Q में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और P में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अब सॉल्व करेंगे तो सेम वही सूत्र हम दर्शाएंगे। ठीक है, किसके लिए, हाई फील्ड एनर्जी के लिए सबसे पहले। तो हमने क्या किया, अब सॉरी लो फील्ड एनर्जी के लिए सबसे पहले दर्शाएंगे। हमने क्या किया, सेम वैसे ही मान भरा। P की जगह में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, और 0.6 Q की जगह में क्या आएगा, 1 आएगा। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपका क्या होगा, जो यहाँ पे आपका 12। ठीक है, अब 12 है तो जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं, जो दशमलव होता है, मान लीजिए यहाँ 12 है तो 0.4 के आगे यानी 1 अंक के आगे है तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, -1.2। और यहाँ पे आपका 6 का पहाड़ा एक बार तो 6 का 6, सेम का सेम, डेल नोट का डेल नोट। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो हमारा फॉर लो फील्ड के लिए क्या आंसर है, -0.6 डेल नॉट या फिर -6 DQ, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, -0.6 डेल 0 लिख दीजिए लो फील्ड में, या फिर -6 DQ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लो फील्ड के लिए तो निकल गया। अब हाई फील्ड के देखेंगे। हाई फील्ड का वही होगा। हाई फील्ड में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो आपके 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ये हाई फील्ड के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, सेम सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत अलग ये होगा कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो गलती से, तो आप कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये सेम का सेम है 0, क्योंकि ईजी में कुछ है क्या, ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका केवल 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व होगा, 4 चमको 16, तो यहाँ पे आपका 16 आया। और यहाँ पे क्या है, 4 के बाद एक पॉइंट में दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दिए, -1.6 + 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 6 का अगर पहाड़ा 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आंसर आएगा। अतः फॉर हाई फील्ड के लिए कितना आया, -1.6। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया। आई होप कि आपको लो फील्ड, हाई फील्ड, CFSC समझ आ गया, कैसे वैल्यू निकालना है वो भी। यहाँ पे बुक का कुछ है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, और इसका वैल्यू निकाल करके देखना है, सेम वही सूत्र लगेंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्या चीज़ के लिए है, ऑक्टाहाइड्रल संकुलों, यानी ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड के लिए है। टेट्राहाइड्रल के लिए नहीं निकाला जाता है, केवल ऑक्टाहाइड्रल के लिए आएगा आपके पास, जब भी एग्जाम में वही निकाल दीजिएगा। तो D1 के लिए आपका कुछ इस तरीके से, ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, T2J में भरेगा। आंसर दोनों में 4 - DQ और -0.4 DQ D0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया D2 के लिए आएगा आपका, ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, T2J में इलेक्ट्रॉन बस भरेंगे, दोनों में सेम आंसर आएगा। CFSC हाई फील्ड और लो फील्ड दोनों के लिए सेम निकलेगा। नेक्स्ट है आपका D3 के लिए। D3 के लिए भी सेम होगा, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी आपका पॉइंट है ना, भूल गया है बुक वाला। नेक्स्ट है आपका D4 के लिए। तो D4 के लिए लो फील्ड के लिए अलग निकलेगा, हाई फील्ड के लिए अलग निकलेगा, क्योंकि इसमें 4 है, मैंने निकाल के दिखाया है इसका। D5 के लिए यहाँ पे क्या होगा, लो फील्ड के लिए अलग, हाई फील्ड के लिए अलग निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका D6 के लिए भी अलग अलग निकलेगा, D7 के लिए भी अलग अलग निकलेगा, D8 के लिए भी, लेकिन D9 के लिए नहीं निकलेगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपका 1 2 1 2 3, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब एक बात बताइए, इसे और किसी तरीके से फिल कर सकते हो, नहीं ना। सेम वैसे ही 10 के लिए भी, क्या इसे आप और किसी तरीके से फिल कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से इसका दोनों का क्या हो गया, इसका मान 0 निकलता है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, और इसका मान बराबर निकलता है दोनों के लिए। ठीक है, सो मतलब सॉरी, बराबर मान नहीं निकलता, लेकिन क्या होता है, ये आपका लो फील्ड हाई फील्ड एक ही में आ जाता है, और इसमें भी लो फील्ड हाई फील्ड एक ही में आ जाता है। मान जो निकलता है आप करके देख लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो वीडियो है समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।